Good morning, students. Today, here is our third chapter of grammar, that is adjective. Okay, so first of all, we describe the word adjective. Adjective क्या होता है? Adjective is a word used to describe a noun or pronoun. Means वो word जो एक noun या pronoun को describe करता है, give some extra information about a noun or a pronoun. The word is known as adjective. जो noun या pronoun के बारे में कुछ extra information देता है, उसको describe करता है, उसको modify करता है, that word is known as adjective. For example, Samir is a cruel boy. Here is boy noun और उसका adjective word क्या है? Cruel. मतलब boy कैसा है? Cruel है. Can you give me your yellow shirt? शर्ट इज अ नाउन और शर्ट को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? येलो. मतलब शर्ट कैसी है? येलो. तो हियर इज एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. फर्स्ट टाइप क्या है हमारा एडजेक्टिव का? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. क्वालिटेटिव मीन्स जो क्वालिटी बताता है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है कि वो चीज़ कैसी है. अगर हम उससे क्वेश्चन करते हैं हाउ, तो हमें हाउ का जब आंसर मिलता है तो वो हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है. These adjectives describe the quality of the noun like the color, shape, taste, state, etc. For example, old woman, woman कैसी? Old. Clever girl, large field. तो ये सभी क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं. राइट. Here is exercise. Match the following list. यहाँ पर आपको सिंगिंग, थंडरिंग, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, तो यू कैन डू योरसेल्फ. नेक्स्ट टाइप है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी बताता है, जिससे हमें हाउ मच का आंसर मिलता है कि कोई चीज कितनी है. दीज एडजेक्टिव्स डिनोट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और द प्रोनाउन. जो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी मतलब मात्रा बताता है. जैसे लिटिल मिल्क, मिल्क कितना? थोड़ा. ऑल कंफर्ट्स, सभी, ये ऑल. ग्रेट केयर, केयर कैसी? ग्रेट. तो ये ऑल दिस इन रेड कलर वर्ड्स आर और क्वांटिटिव एडजेक्टिव. जो मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है, दैट इज क्वांटिटिव एडजेक्टिव. द कलर वर्ड्स शो द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, सो दे आर क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स. ओके, इट्स गिव्स अस आंसर ऑफ हाउ मच, कोई चीज कितनी है. ओके, नेक्स्ट वन इज adjective of number. जो नंबर बताता है, इट्स वेरी सिंपल. दीज adjectives denote the number of order of the noun or the pronoun. जैसे फिफ्थ एडिशन, कौन सा एडिशन? फिफ्थ. बुक्स कितनी? 2. स्टूडेंट्स कितने? मैनी. पीस कितने? सिंगल, एक. तो ऑल दीज आर आवर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. ओके, here is exercise. Select the adjectives in the following sentences and write their names also. एडजेक्टिव को आपको सेलेक्ट करना है और उसका टाइप आपको सामने लिखना है. राइट. अनिल हैज लिटिल अंडरस्टैंडिंग. हियर इज और एडजेक्टिव वर्ड इज अंडरस्टैंडिंग कैसी? लिटिल. कितनी? लिटिल. मतलब ये हमें क्या बता रही है? उसकी क्वांटिटी बता रही है. सो लिटिल एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव नेम इज क्वांटिटिव. You can read yourself all this exercise I have done. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को बांट कर बताना. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शो सम डिस्ट्रीब्यूशन. द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द पर्सन और अ थिंग टेकन फ्रॉम अ ग्रुप एट अ टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब एक ग्रुप में से एक एक करके दिखाना. इसमें मेनली यूज होते हैं एवरी, ईच, आइदर. दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. जैसे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, मतलब हमारी लाइफ के सभी डे में से हम डेली, एवरी डे, एक मतलब हर रोज हम एक्सरसाइज करते हैं. तो एवरी वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ईच चाइल्ड हैज शोन ब्राइट प्रोग्रेस, मतलब सभी बच्चों में से हर एक बच्चा एक एक करके जब हम बताते हैं, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंट्रोगेटिव, यू ऑल नो वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स. तो जब हमारा क्वेश्चन वर्ड जब एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है, परफॉर्म करता है, तो उसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं.
When some interrogative words ask a question and is followed by a noun, it is called an interrogative adjective. यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो हम उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? जब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो फॉलोड बाय अ नाउन, जब उसके बाद नाउन आएगा तो वो एज एन एडजेक्टिव होगा, और जब नाउन नहीं होगा तो वो एज एन प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे विच हाउस इज योर्स, विच हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद हाउस इज अ नाउन वर्ड। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा? एक नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट ऑर्डर डिड द जज गिव, हुज बाइक इज लॉस्ट। तो बाइक, हाउस, ऑर्डर ये सभी क्या है? नाउन वर्ड है। तो हमारे एडजेक्टिव के बाद डायरेक्टली क्या आएगा? नाउन, तभी वो एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव हम उसको कहेंगे, अदरवाइज वो एज एन प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का मतलब ओनरशिप। ओनरशिप मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना कि ये मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, तो दैट इज नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल योर रूम, देयर यूनिफॉर्म्स, हिज स्कूटर मतलब किसका स्कूटर? उसका। किसकी यूनिफॉर्म? उनकी। रूम मतलब उन पर किसका, रूम पर किसका अधिकार है? तुम्हारा। तो जहां पर हम अधिकार दिखाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं, तो दीज वर्ड आर यूज फॉर एज एन पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इधर भी आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, एक तो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जैसे माई, हिज, हर, यू, इट्स, देयर आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। माई, हर्स, देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें डिफरेंस कैसे समझेंगे हम? जैसे दिस इज माई आइडिया, सेम होगा इसमें भी। जो पोजेसिव एडजेक्टिव वर्ड होगा उसके बाद आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। जैसे माई आइडिया, यहाँ पर माई प्रोनाउन नहीं है, माई क्या है? यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस आइडिया इज माइन, यहाँ पर जो माइन वर्ड है ये एज एन प्रोनाउन है। ठीक है, ये आइडिया मेरा है, किसका है? मेरा है। लेकिन यहाँ पर माइन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स ये क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ पर आपको माई, हिज, हर, योर, इट्स, देयर ये सभी क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। मतलब उसके बाद आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं मिलेगा लेकिन पोजेशन दिखाया जा रहा है कि किसका है? मेरा है, तुम्हारा है, उसका है। तो ये वर्ड्स कैसे क्या डिनोट करेंगे हमें? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका हमें आंसर किससे मिलेगा? आंसर टू द क्वेश्चन हुज मतलब किसका है। दिस इज माई आइडिया, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं दिस इज हुज आइडिया, किसका आइडिया है? मेरा। तो ये आइडिया पर किसका पोजेशन है? माई का। ठीक है, क्लियर? Here is complete the sentences with interrogative, possessive and distributive adjectives. ये सारे टाइप आपको यहाँ पर फिल करने हैं। फर्स्ट वन इज नोट राइट सेंटेंस, सो आई हैव लेफ्ट इट यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब किसी चीज को इंडिकेट करना, उसको दिखाना। हियर इज मेनली 4 वर्ड्स वी यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, दिस फॉर सिंगुलर, और जो नियर बाई होता है उसके लिए दिस यूज करते हैं। जो फार अवे कोई भी हम चीज इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए दैट, सिंगुलर के लिए। दीज जो प्लूरल होगा और हमारे पास होगा तो हम उसके लिए दीज यूज करेंगे, और जो दूर होगा उसके लिए हम दोज। तो दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. This and that are here is written everything, you can read yourself. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेम, ये डिफरेंस है दोनों में, सेम होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो दिस के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद। और एज एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो उसके बाद आपको नाउन या प्रोनाउन नहीं मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। लास्ट वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मीन्स जब हम प्रॉपर नाउन को एड्स एन एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं।
जैसे आई एम ऑस्ट्रेलियन, आई एम इंडियन, तो ये इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है तो मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। यहाँ पर प्रॉपर नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो दिस इज नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव. सो हियर इज एन एक्सरसाइज, you can do yourself. Or next one is emphasizing adjective. emphasize मतलब emphasize का मतलब होता है किसी चीज को emphasize करना, प्रेशराइज करके बोलना, उस पर जोर देकर बोलना. Those adjectives which are used to emphasize our opinion about something are called emphasizing adjective. जैसे he is a true leader, it is a suitable day for playing. True, suitable are adjectives because they emphasize our opinion about something. Next is relative adjective. Relative मतलब जो relate करता है. The words what, which and whose are, these three words are used for a relative adjective when they are used with nouns to relate close. मतलब जब हम noun को डिस्क्राइब करने के लिए आगे एक क्लोज लिखते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम उस क्लोज को एक वर्ड से जोड़ते हैं, जो वर्ड्स होते हैं व्हाट, विच और हुज. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट द लेडी, मैं लेडी से मिला. आई मेट द लेडी हुज, कौन सी लेडी, उस लेडी के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसको हुज वर्ड से जोड़ेंगे. तो ये जो हमारा हुज वर्ड है ये रिलेटिव एडजेक्टिव, मतलब रिलेट करेगा, आगे की बात को इसके साथ जोड़ेगा. ठीक है. हुज फादर वाज इंजर्ड द बॉम्ब इन द बॉम्ब ब्लास्ट लास्ट ईयर. मोना इज अ गर्ल, मोना एक लड़की है. अब उस लड़की के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आगे की क्लोज को जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमने वर्ड किया हुज, मतलब उस लड़की के बारे में आगे कुछ बताएंगे तो उसको हमने हुज वर्ड से जोड़ा, जो कि हमारा रिलेटिव, मतलब इस नाउन को रिलेट करेगा, आगे की बात के साथ जोड़ेगा, तो ये हो गया रिलेटिव एडजेक्टिव. ठीक है. Here is for examples. Now this exercise is very simple, you can do yourself. Okay, so read this chapter very carefully and do exercise. Till then, goodbye and have a nice day.